Hello everyone, this is Astia Noreen. Welcome to my YouTube channel AAC English. In this video, I shall be teaching you confusing pair of words in English language and their Urdu meaning along with their beautifully made pronunciation. इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी 300 इंग्लिश के कंफ्यूज करने वाले अल्फाज का लेसन नंबर 1। ऑडियंस, इन अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट एक जैसी होती है, लेकिन इनके मीनिंग मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होते हैं। आप ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा ताकि आप इंग्लिश में कंफ्यूज करने वाले अल्फाज को आसानी से याद करने का तरीकाकार सीख सकें और अपने स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। सबसे पहले ये चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद वीडियोस लगातार मिलती रहें। अगर आपको ये फाइल PDF फॉर्मेट में चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। द वेरी फर्स्ट confusing pair of words which we have here is this: accept and accept. Accept and accept. ACCEPT accept का मीनिंग है मंजूर करना और EXCEPT का मीनिंग है सिवाय। एक्सेप्ट सिवाय, एक्सेप्ट मंजूर करना। मिसाल के तौर पर, माई फ्रेंड हैज़ एक्सेप्टेड माई इन्विटेशन। मेरे दोस्त ने मेरी दावत कबूल कर ली है। एक्सेप्ट माँ सिवाय या के अलावा। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ इट। All boys except वासिफ were doing the class work. वासिफ के अलावा तमाम लड़के क्लास का काम कर रहे थे। Next is adopt and adapt. Adopt refers to take something over. किसी चीज को मुकम्मल तौर पर अपनाना। And adapt refers to take something to suit your needs. किसी चीज के साथ मवाफकत इख्तियार करना, मवाफिक होना। Let's have a look at the examples of it. Pakistan has adopted the policy of peace. पाकिस्तान ने अमन की पॉलिसी अपनाई है। अमन की पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर अपनाया गया है। You should adapt yourself to your circumstances. You should adapt yourself to your circumstances. आपको अपने आप को अपने हालात के मुताबिक ढालना चाहिए। हालात के मुताबिक मवाफकत इख्तियार करना। हम मुकम्मल तौर पर हालात के मुताबिक खुद को नहीं ढाल सकते, बल्कि सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग मवाफकत इख्तियार करते हैं। अडैप्ट मवाफिक होना, मवाफकत इख्तियार करना। यू शुड अडैप्ट योर सेल्फ टू योर सर्कमस्टेंसेस को अपने हालात के मुताबिक ढालना चाहिए। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स विच वी हैव हियर इज दिस: आर्टिस्ट, आर्टिसन, आर्टिस्ट, आर्टिसन। आर्टिस्ट मीन फनकार, वो शख्स जो कि क्रिएटिव आर्ट जैसा कि पेंटिंग और म्यूजिक वगैरह को क्रिएट करता है। आर्टिसन मीन्स दस्तकार, एक स्किल्ड वर्कर जो हाथ से चीजें बनाता है, जैसा कि फर्नीचर वगैरह। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स ऑफ इट। आर्टिस्ट फनकार, अ सिंगर इज एन आर्टिस्ट। गुलकार एक फनकार होता है। आर्टिसन दस्तकार, हाथ से काम करने वाला। अ गोल्डस्मिथ इज एन आर्टिसन। सुनार एक दस्तकार होता है। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड विच वी हैव इज दिस: angle and angel. Angle and angel. ANGLE. E को आप फिक्स कर लें कॉन्टिन्यूटी के साथ।
ई स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूटी। सपोज कर लें, ये मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। ई स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूटी। एंगल 30 का हो सकता है, 90 का हो सकता है, 180 का हो सकता है। जबकि एंजल ANGEL, L स्टैंड्स फॉर स्टॉप। ये ट्रिक है, L स्टैंड्स फॉर स्टॉप। फरिश्ता फरिश्ता होता है, इसमें कोई आगे पीछे चीजें नहीं हो सकती, ऊपर नीचे चीजें नहीं हो सकती। एंगल जाविया एंड एंजल जिसके एंड पर L आ जाए, फरिश्ता E स्टैंड्स फॉर कॉन्टिन्यूटी। एंगल 90, 30, 180 का हो सकता है, लेकिन एंजल L स्टैंड्स फॉर स्टॉप। एंजल फरिश्ता। Let's have a look at the examples of it. Make an angle of 45. 45 का जाविया बनाएं। एंजल फरिश्ता। The angels live in heaven. फरिश्ते जन्नत में रहते हैं। The next confusing pair of words which we have is this: advice and advise. Advice and advise. ADVICE एडवाइस का मीनिंग होता है ओपिनियन टू एक्ट ऑन, मशवरा, और ये एक नाउन होता है। जबकि ADVISE एडवाइस का मीनिंग होता है सलाह देना, और बेसिकली ये एक वर्ब होता है। इट इज अ वर्ब एम्स एट रिकमेंडिंग समथिंग। एडवाइस इज अ नाउन, एडवाइस इज अ वर्ब। एडवाइस मशवरा देना, एडवाइस सलाह देना। Your advice had no effect on that foolish boy. Your advice had no effect on that foolish boy. इस नादान लड़के पर तुम्हारी नसीहत का कोई असर नहीं हुआ। एडवाइस सलाह देना या मशवरा देना। इट इज अ वर्ब। The teacher advised me to work hard. The teacher advised me to work hard. उस्ताद ने मुझे सख्त मेहनत करने का मशवरा दिया। एडवाइस, सी वाला एडवाइस मशवरा, इट्स अ नाउन। एस वाला एडवाइस मशवरा देना, इट्स अ वर्ब। ऑडियंस, द नेक्स्ट confusing pair of word which we have here is this: effect and affect. Effect and effect. EFFECT effect असर। बेसिकली ये नाउन होता है और इसका मीनिंग होता है टू इंडिकेट रिजल्ट ऑफ अ चेंज। टू इंडिकेट रिजल्ट ऑफ अ चेंज। जैसा कि व्हाट इफेक्ट डिड द लॉस हैव ऑन द टीम। व्हाट इफेक्ट डिड द लॉस हैव ऑन द टीम। नुकसान का टीम पर क्या असर हुआ। नुकसान एक चेंज है और उसका असर दिखाना है, तो ये नाउन के तौर पर यूज होगा इफेक्ट। इसके साथ हमारे पास है अफेक्ट, AFFECT। बेसिकली इट इज अ वर्ब एंड इट मीन्स टू मेक चेंज। बुरा असर। अफेक्ट बुरा असर। Overwork has affected my health. Overwork has affected my health. ज्यादा काम ने मेरी सेहत को मुतासिर किया है। इफेक्ट असर। बेसिकली ये नाउन है। अफेक्ट बुरा असर दिखाना। बेसिकली ये वर्ब है। नेक्स्ट इज मैरी एंड मैरी। MARRY मैरी, MERRY मैरी। MARRY मैरी बेसिकली ये वर्ब है, इसका मीनिंग है शादी करना। और MERRY मैरी ये बेसिकली एक नाउन है और इसका मीनिंग है खुशी। MARRY मैरी वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। MERRY मैरी खुशी नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है।
The prince wanted to marry a poor girl. The prince wanted to marry a poor girl. MARRY. शहजादा एक गरीब लड़की से शादी करना चाहता था. MARRY, not MERRY, because ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है. नेक्स्ट इज मैरी. खुशी नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा. लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल ऑफ इट. लेट्स बी मैरी. आइए खुश रहते हैं. ऑन दिस हैप्पी ओकेजन, खुशी के मौका पर. आइए इस खुशी के मौका पर खुश रहें. MARRY मैरी, शादी करना, इट्स एन एक्शन. MERRY मैरी, खुशी, इट्स अ नाउन. Next confusing word which we have here is this. This is very interesting. Meet and meet. MEET, meet. मिलना. MEAT, meet. गोश्त. MEET, meet, it's a verb. MEAT, meet, it's a noun. MEAT, meet को आप अटैच कर लें. इसको याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ. MEAT को आप ईट के साथ अटैच कर लें. ईट, EAT, ईट, यानी गोश्त खाना. EAT के साथ M का इजाफा करेंगे तो ये फूड बनती है, यानी मीट. मीट, मिलना, it's a verb. Let's have a look at the example of it. Please meet me tomorrow. Please meet me tomorrow. और बराहे करम कल मुझसे मिलें. MEAT, meat, गोश्त. I do not like meat. I do not like meat. मुझे गोश्त पसंद नहीं है. मीट, मिलना, एंड मीट, गोश्त. Next confusing word which we have here is this. MINOR, minor. MINER, minor. Pronunciation almost same है, लेकिन meaning different है. MINOR, minor, नाबालिग, someone who is under legal age of adulthood. नाबालिग होना. जैसा कि my brother is a minor. My brother is a minor. मेरा भाई नाबालिग है. MINER, minor, कानकुन. Minor, कानकुन. Let's have a look at the example of it. The miners work very hard from morning till evening. The miners work very hard from morning till evening. कानकुन सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करते हैं. MINOR, minor, नाबालिग. MINER, minor, कानकुन. Next is metal and metal. METAL, metal, धात. Again L stands for stop. आप इसको अटैच कर लें L को stop के साथ. मीन्स धात किसी भी किस्म की हो, वो धात ही होती है. METAL, metal, धात. METTLE, metal, जोशो खरोश. METAL, धात. Let's have a look at the example of it. Silver is a precious metal. Silver is a precious metal. चांदी एक कीमती धात है. METTLE, metal, जोशो खरोश. Metal, जोशो खरोश.
Let's have a look at the example of it. This work will test your mettle. इस metal का मीनिंग है जोशो खरोश. This work will test your mettle. ये काम आपकी जहानत या जोशो खरोश का इम्तिहान लेगा. L stands for stop. धात कोई भी हो, सोना हो, चांदी हो, धात ही रहेगी. जबकि E stands for continuity. जैसे कि मैंने पहली स्लाइड्स में भी बताया, जोशो खरोश कम या ज़्यादा हो सकता है, कॉन्टिन्यू रह सकता है. इस तरह से आप इसके फ़र्क को जान सकते हैं. नेक्स्ट इज मेंटल एंड मेंटल. MENTAL मेंटल, MANTLE बुर्का. MENTAL मेंटल दिमागी, MANTLE मेंटल burqa. Let's have a look at the examples of it. This patient has some mental disease. This patient has some mental disease. इस मरीज को कुछ दिमागी बीमारी है. MANTLE mental burqa. This Muslim lady wear mental. और the Muslim ladies wear mantle. मुस्लिम खवातीन बुर्का पहनती हैं. नेक्स्ट इज डिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट. ऑडियंस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है. DEPENDAND डिपेंडेंट. ए वाले डिपेंडेंट का मीनिंग है मातहत, किसी के ताबे होना. He treat his dependents very badly. He treat his dependents very badly. वो अपने ज़ेरे कफ़ालत अफराद के साथ बहुत बुरा सलूक करता है. जबकि DEPENDENT डिपेंडेंट, ई वाले डिपेंडेंट का मीनिंग है मुनहसर, इन्हसार करना. He is dependent upon his parent. He is dependent upon his parent. वो अपने वालिदैन पर मुनहसर है. वो अपने वालिदैन पर मुनहसर है. नेक्स्ट इज डायरी एंड डेयरी. डायरी एंड डेयरी. डायरी बेसिकली एक पॉकेट बुक होती है. I have a diary in my pocket. I have a diary in my pocket. जो आप लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं. मेरी जेब में एक डायरी है. Whereas if we look at the second word which is dairy, DAIRY, स्पेलिंग मुख्तलिफ हो गया, मीनिंग मुख्तलिफ हुआ. डेयरी. डेयरी का मीनिंग है दूध से बनी हुई कोई चीज. दूध से बनी हुई कोई चीज. I had started a dairy. I had started a dairy. मैंने डेयरी शुरू की थी, यानी दूध से बनी हुई चीजों का काम शुरू किया था. नेक्स्ट वर्ड इज die and die. Die, DIE die मरना, DYE die रंगना. Die मरना and die रंगना. Let's have a look at the examples of it. Her mother had died. Her mother had died. उसकी माँ मर चुकी थी. Whereas if we look at the second word of this confusing pair of word, this is dye. DYE dye. रंगना. She dyes her white hair. वो अपने सफेद बालों को रंगती है. She dyes her white hair. Next confusing pair of word which we have here is this. Weak,
WEE के वीक हफ्ता, WEA के वीक कमज़ोर। अगेन आप EA को अटैच कर लें कम या ज़्यादा के साथ। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको बता रही हूँ। EA कम या ज़्यादा होना, कमज़ोर आप कम या ज़्यादा हो सकते हैं। WEE के वीक हफ्ता, WEA के वीक कमज़ोर। There are 7 days in a week. हफ्ते में 7 दिन होते हैं। वीक कमज़ोर। नईम इज़ वेरी वीक। नईम बहुत कमज़ोर है। नेक्स्ट इज डोज एंड डोज। DOSE डोज खुराक, DOZE डोज ऊँघना। My sister has taken the first 2 doses. My sister has taken the first 2 doses. मेरी बहन ने पहली 2 खुराकें ली हैं। Z वाले डोज का मीनिंग है ऊँघना। नादिया was dozing in the bus. नादिया was dozing in the bus. नादिया बस में सो रही थी। नेक्स्ट इज डियर एंड डियर। अगेन प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग का डिफरेंस है, इसलिए मीनिंग डिफरेंट है। डियर, ER डियर हिरन, DEAR डियर प्यारा। अगेन EA को आप कम या ज़्यादा के साथ अटैच कर लें। आप किसी को कम प्यारे भी हो सकते हैं और ज़्यादा भी। DER डियर हिरन। I saw a beautiful deer in the zoo. I saw a beautiful deer in the zoo. I saw a beautiful deer in the zoo. मैंने चिड़ियाघर में एक खूबसूरत हिरन देखा। Dear प्यारा। सुमेरा is my dear friend. सुमेरा मेरी अजीज दोस्त है। नेक्स्ट इज फेयर एंड फेयर। FAIR फेयर मेला, FARE फेयर कराया। We went to see the fair. We went to see the fair. हम मेला देखने गए। FARE फेयर किराया। What is the bus fare for the model town? What is the bus fare for the model town? मॉडल टाउन का बस का किराया क्या है? नेक्स्ट इज गेट एंड गेट। GAIT गेट चाल, GATE गेट दरवाजा। गेट चाल। हर गेट इज वेरी फनी। हर गेट इज वेरी फनी। उसकी चाल बहुत मुद्हिका खेज है। GATE गेट दरवाजा। The peon opens the gate of the college. The peon opens the gate of the college. चपड़ासी ने कॉलेज का गेट खोला। ऑडियंस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। See you in my upcoming videos. Take care till that time.